Assalamualaikum everyone, this is Ali from AW Exotica back with another banging video। और आज हम एक बहुत ही डिफरेंट सी लोकेशन पे आए हैं which is known as the शाह अलादिता caves। शाह अलादिता की गारें हैं। ये गारें तकरीबन 14 to 15 किलोमीटर्स दूर हैं फ्रॉम द सिटी ऑफ इस्लामाबाद, और जो मागला एवेन्यू है वो आपको सीधा इन गारों तक लेके आ जाता है। हम पहुँचे यहाँ तकरीबन 10:30 बजे, निकले तो बाय 11:10 11:10 तक दिन का टाइम है, ठंड बहुत है, तो वी रीच दिस प्लेस और एक्सप्लोर करते हैं इन गारों को और देखते हैं कि क्या है ऐसा जो इन एंशिएंट गारों के अंदर मौजूद है, क्या ऐसे सीक्रेट्स हैं जो एक्सप्लोर किए जा सकते हैं। मैं इस पर्टिकुलर लोकेशन पे क्यों आया हूँ, और ये पीछे आपको सारी मेरी शाह अलादिता केव्स नज़र आ रही हैं। इट्स अ ह्यूज कॉम्प्लेक्स, बहुत ही बड़ा बना हुआ है, जहाँ भी आप देखें बहुत सारी केव्स हैं। द रीज़न कि मैंने ये स्पॉट चूज़ किया कि यार ये पाकिस्तान का कल्चरल और हिस्टोरिकल हेरिटेज है, और बहुत सारे लिंक्स हैं बहुत मोनोगैमस एंड पॉलीगैमस रिलीजन्स के यहाँ पे। ये जो है अपना लिंक जोड़ता है विद बुद्धिज़्म, और देन विद हिंदुज़्म, देन विद अलेक्जेंडर द ग्रेट, और उसके बाद इवन जो मुग़ल बादशाह थे उनके साथ भी अपना लिंक जोड़ता है। तो इन्हीं केव्स के अंदर बहुत सारे म्यूरल्स भी हैं बुद्धा के बने हुए, अंदर से बहुत ब्लैक हैं। जितना भी आप देखें आपको नज़र आएगा, जो इसका टॉप है वो सारे का सारा काला हुआ है बिकॉज ऑफ एजिंग। बहुत ज़बरदस्त साइट है। अच्छा, शाह अलादिता केव्स की जो हिस्ट्री है वो बहुत मज़े की है। ये हिस्टोरिकल और कल्चरल सिग्निफिकेंस आप लोगों को थोड़ा सा मैं गाइड करता हूँ, ये क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे कल्चर के लिए, हमारे कंट्री के लिए। कि दीज केव्स आर गुड अबाउट 2500 साल पुरानी, 2500 ईयर्स, और बुद्ध मज़हब यहाँ पे बेसिकली पनपता रहा। और बुद्धा के, मैंने जैसे पहले बताया, बहुत सारे म्यूरल्स हैं इस एरिया के अंदर। तो 2500 ईयर्स पुरानी ये केव्स हैं विच आर हैविंग इंस्क्रिप्शन और वो सारा। और जिस विलेज में लोकेटेड है दैट इज़ गुड अबाउट 700 ईयर्स ओल्ड इटसेल्फ। जो शाह अलादिता का विलेज है 700 साल पुराना वो है। तो ये जो पूरा एरिया है इसकी सिग्निफिकेंस क्यों है, द रीज़न इज़ कि ये ट्रेस क्रॉसिंग एरिया था बिटवीन दी अफ़गानिस्तान रीजन, काबुल से लोग पेशावर, एंड देन पेशावर से पीपल यूज टू कम टू अटक, अटक से हसन अब्दाल, और ड्यूरिंग दैट होल टेन्योर, जिसको आप ओल्ड जीटी रोड कहते हैं या जर्नैली जीटी रोड कहते हैं, ये उस रूट के ऊपर वाक़या है। तो केव्स के अलावा यहाँ पे देयर इज़ अ स्मॉल मॉस्क जो कहा जाता है कि एम्परर अकबर ने तामीर करवाई, और शेर शाह सूरी द ग्रेट अफगान कॉन्करर, उनका भी कहा जाता है कि ही ऑल्सो पास थ्रू दिस रूट। और यहाँ पे एक वेल भी है, कुआं है जिसको बाउली कहा जाता है, स्टेप वेल, वो भी आपको दिखाते हैं। तो ये बेसिकली ट्रांजिट रूट के तौर पे जो है वो इस्तेमाल किया जाता था इन ओल्ड टाइम्स। ज़बरदस्त बना हुआ है, छोटा सा रोड है यहाँ पे लेके आता है, साथ में देयर इज़ अ रिवर स्ट्रीम जो इसको क्रिस क्रॉस करती है, और अमेजिंग हिस्टोरिकल प्लेस है। छोटा सा पॉन्ड भी है यहाँ पे जहाँ पे इन्होंने फिशेस रखी हुई हैं, और वहाँ पे लाइव फिशेस अभी भी इस वक्त तैर रही हैं, वो भी आपको दिखाता हूँ, और कुछ और एरिया इसका एक्सप्लोर करते हैं।
एक और जो इस केव की इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि यहाँ से जो गुजर बसर हुआ है बहुत बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज़ का, ये रूट रहा है अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर आज़म का, जब उन्होंने इन्वेड किया। देन इट रिमेन्ड द रूट ऑफ शेर शाह सूरी। फिर मुग़ल एम्परर्स का भी रूट रहा है कि वो अफ़गानिस्तान काबुल साइड पर ट्रैवल किया करते थे। ऑन दर वे बैक दे यूज्ड टू फॉलो दिस रूट। और जो खूबसूरत बात है वो ये कि उससे पहले अगर आप चले जाएँ 800 BC 1000 BC में आप चले जाएँ बिफोर क्राइस्ट, तो जो बुद्ध मज़हब या हिंदू मज़हब के बड़े बड़े नाम हैं, जैसे चाणक्य हो गया, कौटिल्य हो गया, चंद्रगुप्त मौर्य का भी कहा जाता है, वो भी इस रीजन के अंदर फिरता रहा है। तो बहुत ही जी कल्चरली और हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट जगह है, बहुत इंपॉर्टेंट जगह है फॉर द कंट्री। और दुख की बात यह है कि जितना भी रोड हमने फॉलो किया है इनसाइड द विलेज, गांव के अंदर से जितना सड़क था वो भी सारे का सारा टूटा हुआ है। और इससे आगे अगर आप 3 to 4 किलोमीटर्स मारगलास के हार्ट में चले जाएं, जो ऊपर लोगों ने लोकेशंस बनाई हुई हैं, कुछ ड्रोन फुटेज मैंने ऐड किया है, वो सड़क भी सारा टूटा हुआ है। तो इट इज़ अ रिक्वेस्ट फॉर द गवर्नमेंट कि वो यहाँ पे ज़रूर इन चीज़ों का ख्याल रखें, सड़क बनाएं ताकि इसको इम्पोर्टेंस मिल सके एज अ कल्चरल और हेरिटेज साइट ऑफ पाकिस्तान। मैं तो जितना टाइम यहाँ पे गुजारा है मुझे बहुत मज़ा आया, अमेजिंग है, हिस्टोरिकली भी कल्चरली भी बहुत ही प्लीजिंग है। आप लोगों को भी दिखाना मेरा मकसद था ताकि पाकिस्तान की आवाम और बाहर के लोग भी देख सकें कि इस टाइप की लोकेशंस भी हैं मारगला हिल्स के अंदर जो कि आप जाके हिट कर सकते हैं, फैमिली के साथ बैठ के पिकनिक एंजॉय कर सकते हैं, ओवर कप ऑफ टी, यू कैन ब्रिंग योर ओन स्टफ, कुक ओवर हियर। यहाँ पे छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स और कुक हाउसेस भी बने हुए हैं जहाँ से आप चीज़ें ख़रीद सकते हैं और लोकल इकॉनमी यहाँ की जो है उसको बूस्ट दे सकते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, पीस एंड सेरेनिटी है। बट कहा जाता है साथ साथ इस पीस एंड सेरेनिटी के कि देर आर टाइम्स एट नाइट जहाँ पे लोगों को यहाँ पे साए नज़र आते हैं, मूवमेंट नज़र आती है, आवाज़ें आती हैं। आई एम श्योर कुछ मंकीज़ हैं यहाँ पे, उनकी आवाज़ें होंगी या जो भी हिसाब किताब है। बट कुछ फोकलोर और टेल्स हैं यहाँ पे ख़तरनाक ख़तरनाक सी भी। हमें यहाँ पे मुकीम इस्माइल अब्बासी साहब हैं, वो मिले, तो व्हाई नॉट ऐड अ नेटिव कॉन्टेक्स्ट टू द एक्चुअल स्टोरी ऑफ दिस प्लेस। तो फॉर दैट ओवर टू इस्माइल साहब, और ये हमें बताएंगे यहाँ की असल कहानी कि किस तरह से ये लेड आउट है, कितना पुराना है, कदीम हिस्ट्री क्या है फ्रॉम द लोकल्स पर्सपेक्टिव। तो ज़रूर वॉच कीजिए। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डेरा गड़ियाला एंड बुदा के शाला देता के क्योंकि पुराना नाम इस जगह, गांव तो सारा शाला देता है और इस जगह का नाम गड़ियाला है जैन। तो नया नाम जो है नेट पर जो दिया हुआ है साधु का बाग या शाला देता केव है जैन। तो सॉरी, हम लोग भी अब्बासी फैमिली से और हम भी यहाँ पर तकरीबन 350 साल से आबाद है, जद्दी पुश्ती जो है यहाँ से। फिर अभी मेरी भी 63 एज हो गई है, कुछ चीज़ें अपनी आंखों से देखी हैं, कुछ दादा ने बताई हैं, और कुछ बातें यहाँ पर एक आते थे हमारे पास प्रोफेसर अहमद हसन दानी साहब थे आर्कियोलॉजिस्ट के, उनके पास भी किताबें थी, इन जगहों के नाम लिखे हुए थे। फिर कुछ बातें उन्होंने हमें बताई, कुछ हमने उनको विज़िट कराया इस इलाके के बारे में, मेरे बड़ों ने कराया, मैंने कराया जो है भी। तो दानी साहब के बकौल इस इलाके की हिस्ट्री वो कम से कम 3-4 हज़ार साल पुरानी बतलाते थे। तो वाज़ेह इस तरह से हुआ है, वो मगरब वाली साइड पर जो बता रहा हूँ आपको स्टूपा है जो बुद्धिस्ट का, वो भी पहले पत्थरों में झाड़ियों में छुपा हुआ था, लेकिन अभी तकरीबन 6-7 साल हुए हैं। और वो जो रिज है उसका बता रहे हैं जी ना? जी हाँ हाँ जी जी हाँ हाँ पहाड़ के पे मस्जिद है और जी जी हाँ वो सारा निजाम है, जी जी हाँ भी है और स्टूपा भी है जो है जी। तो सर वो भी पहले पत्थरों में झाड़ियों में छुपा हुआ था, लेकिन अभी 6-7 साल हुए आर्कियोलॉजिस्ट वालों ने उसकी सारी दीवारें शिवारें साफ सुथरी करके तो उसको सामने ओपन किया है जो। और उसकी जो एज उन्होंने लिखी है वो 2400 साल पुराना बतला रहे हैं कि वो 2400 साल ही जी जी हाँ। तो इससे वाज़ेह हुआ इतनी कदीम ये जगह है। फिर सर जिस वक्त ये 1947 में पाकिस्तान बना है ना, उस वक्त ये जो नीचे गाँव है ना शाह दित्ता, ये गाँव नहीं था, ये शहर था। यहाँ पर हिंदू सिख मुसलमान सब लोग इकट्ठे आबाद थे और इस जगह पर भी हिंदू रहता था, ये हिंदू का डेरा था। ओगनदास नाम था उस हिंदू का, मेरे दादा अबू की उसके साथ दोस्ती थी, तलक थे मेरे दादा अबू के। ये डेरा था उसका, ये बाग था 17 कनाल में, ऊपर ये 800 कनाल जंगल भी था। ये उस वक्त मेरे दादा के नाम बकायदा उससे एक रजिस्ट्री हुई है, फिर उस वक्त से ये जगह हमारे पास है।
तो जी दिस वाज अच्छा मछलियां भी आपने खुद डाली तो जी फ्रॉम शारदा केव्स दिस इज हरी फ्रॉम AW Exotica और आप लोगों को हमने शारदा केव्स का विजिट करवाया दिखाया है हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस इसकी बताइए आपको कि क्यों जगह इतनी इम्पोर्टेंट है मुकामी एक इस्माइल साहब हैं उनका भी हमने इंटरव्यू किया उनके मसाइल हमने चेक किए पूछे कि क्या क्या उनको इश्यूज हैं फॉर द गवर्नमेंट टू लिसन बहुत ज़बरदस्त साइट है कुछ ड्रोन फुटेज मैंने ऐड किया है कुछ बी रोल ऐड किया है फोटोग्राफ्स मेरे इंस्टा पे AW Exotica चैनल है ज़रूर जाके फॉलो करें वहाँ पे जो फोटोग्राफ्स होती हैं वो हम ऐड करते रहते हैं मैं ऐड करता रहता हूँ अपने ट्रिप्स के तो दिस इज़ प्रीटी मच इट फ्रॉम शारदा केव्स दिस इज़ अली फ्रॉम AW Exotica signing off for now see you in another video really really soon till then take care bye bye